तुम उसे देखते हो, उसकी हंसी की आवाज सुनते हो, लेकिन क्या तुम सच में उसे समझते हो, या तुम सिर्फ उस किरदार को देख रहे हो जो उसने दुनिया के लिए बनाया है? उसकी आंखों में देखो, सतह के ठीक नीचे एक कहानी है, एक कहानी जो वो कभी नहीं सुनाएगी। यह कहानी उसके अतीत की है, और उसका अतीत उसके भविष्य का नक्शा है। यह कोई रहस्यमयी कला नहीं है, यह मनोविज्ञान है। हर इंसान एक मनोवैज्ञानिक पटकथा के अनुसार जीता है, एक स्क्रिप्ट जो बचपन में लिखी जाती है जब हम सबसे ज्यादा नाजुक होते हैं। प्यार, डर, विश्वास, धोखा, ये पहले अनुभव हमारे दिमाग में गहरे रास्ते बना देते हैं, न्यूरल पाथवे। और वयस्क होने पर हम अनजाने में इन्हीं रास्तों पर चलते रहते हैं, बार बार, चाहे वो हमें दर्द ही क्यों ना दे। इसे रेपिटेशन कंपल्शन कहते हैं। जो जाना पहचाना है हम उसकी ओर खींचते हैं, सुरक्षा के झूठे एहसास के लिए। अगर किसी को बचपन में अनदेखा किया गया तो वह ऐसे पार्टनर चुनेगा जो उसे अनदेखा करे, क्योंकि यही प्यार का वो रूप है जिसे वह पहचानता है। यह दुखद है, यह अतार्किक है, लेकिन यह सच है। यह कोई इत्तेफाक का नहीं, यह मनोविज्ञान है। तो तुम उसके अतीत को कैसे पढ़ोगे? शब्दों से नहीं, खामोशी से, उन चीजों से जो वो नहीं कहती। उसके पैटर्न देखो, वह तनाव में कैसी प्रतिक्रिया देती है, जब वह डरी हुई होती है, जब उसे लगता है कि उसे कोई छोड़ देगा। क्या वह लड़ती है, या भाग जाती है, या पूरी तरह से शांत हो जाती है, एक पत्थर की मूर्ति की तरह? यह उसकी फाइट, फ्लाइट या फ्रीज प्रतिक्रिया है। यह उसके बचपन के सर्वाइवल मैकेनिज्म का एक अवशेष है। जो इंसान बचपन में भावनात्मक तूफानों से घिरा रहा हो, वह वयस्क होने पर शांति से घबराता है। वह जानबूझकर ड्रामा क्रिएट करेगी, अराजकता पैदा करेगी, क्योंकि शांत माहौल उसके लिए अपरिचित और असुरक्षित है। और यहीं से तुम भविष्य की भविष्यवाणी करना शुरू करते हो। उसके पैटर्न को समझकर तुम उसके अगले कदम का अनुमान लगा सकते हो। चलो एक उदाहरण लेते हैं। एक लड़की जिसका नाम हम एलारा रखेंगे। एलारा रिश्तों में बहुत जल्दी और गहराई से जुड़ जाती है। वह तुम्हें प्यार, ध्यान और प्रशंसा से नहला देगी, लेकिन जैसे ही तुम करीब आने की कोशिश करते हो, जैसे ही रिश्ता सच्चा और गहरा होने लगता है, वह पीछे हट जाती है। वह तुम्हें छोटी छोटी बातों पर दूर धकेलना शुरू कर देगी। वह झगड़े पैदा करेगी। वह तुम्हें यह महसूस कराएगी कि गलती तुम्हारी है। यह विरोधाभासी लगता है। वह बलिजोकी चाहती है, लेकिन अंतरंगता से डरती है। क्यों? अब हम उसके अतीत को पढ़ते हैं। एलारा एक ऐसे घर में पली बड़ी जहां प्यार सशर्त था। अगर तुम अच्छे ग्रेड लाओगी तो हमें तुम पर गर्व होगा। अगर तुम घर शांत रखोगी तो मां तुमसे प्यार करेगी। उसने सीखा कि प्यार कमाया जाता है, यह स्वाभाविक रूप से नहीं मिलता। उसने सीखा कि उसे प्यार पाने के लिए परफेक्ट होना होगा। अब वयस्क के रूप में सच्ची अंतरंगता उसे डराती है, क्योंकि अंतरंगता का मतलब है अपनी कमियों को उजागर करना। और उसकी मनोवैज्ञानिक पटकथा कहती है, अगर कोई मेरी कमियों को देख लेगा तो वह मुझे छोड़ देगा। तो वह क्या करती है? वह खुद रिश्ते को खत्म कर देती है, इससे पहले कि कोई और उसे चोट पहुंचाए। यह एक आत्मरक्षा तंत्र है। वह उस सचेनारी को नियंत्रित कर रही है जिससे वह सबसे ज्यादा डरती है। तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मैं तुम्हें पहले छोड़ रही हूं। अब तुम उसका पैटर्न देखते हो। अब तुम उसके भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हो। अगली बार जब वह किसी के करीब आएगी तो वह यही चक्र दोहराएगी, जब तक कि वह अपनी मूल चोट का सामना करने। ये सिर्फ एलारा की कहानी नहीं है, यह हम सब की कहानी है, अलग अलग रूपों में। हर किसी की अपनी मनोवैज्ञानिक पटकथा है। उनके ट्रिगर्स को पहचानो, उनके डर को समझो। देखो कि वे प्रशंसा पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। क्या वे इसे स्वीकार करते हैं या असहज हो जाते हैं? यह उनके आत्म मूल्य के बारे में बताता है। देखो कि वे आलोचना को कैसे संभालते हैं। क्या वे रक्षात्मक हो जाते हैं या टूट जाते हैं? यह बताता है। उनके शब्द उनके इरादों को छिपा सकते हैं, लेकिन उनकी स्वचालित भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हमेशा सच बोलती है। सच तो यह है, लोग तुम्हें हर समय बता रहे होते हैं कि वे कौन हैं,
लेकिन तुम सुन नहीं रहे होते। तुम उस संस्करण को देख रहे होते हो जिसे तुम देखना चाहते हो। यह ज्ञान, यह एक हथियार हो सकता है। तुम किसी की कमजोरियों को जानकर उसका फायदा उठा सकते हो। तुम उनके घावों को कुरेद सकते हो। या यह एक चाबी हो सकती है, एक चाबी जो तुम्हें उनके बचाव के पीछे छिपे इंसान को समझने में मदद करे। भविष्य की भविष्यवाणी करना शक्ति नहीं है। शक्ति यह चुनने में है कि तुम उस ज्ञान का उपयोग कैसे करते हो। क्या तुम उनके पैटर्न का फायदा उठाकर उन्हें नियंत्रित करोगे, या तुम उन्हें समझने की कोशिश करोगे और शायद उन्हें खुद को ठीक करने में मदद करोगे। किसी के अतीत को पढ़ना उन्हें एक वस्तु की तरह विच्छेदित करना नहीं है, यह उनके दर्द को स्वीकार करना है।